आत्मनिर्भर भारत की पहचान, देश की भूमि से निकले पत्थर बढ़ाते जिसकी शान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संसद के नए भवन की। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली और आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि संसद के इस नए भवन में कौन कौन से पत्थरों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की। दरअसल भारत की भूमि से कई खनिज निकलते हैं, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण खनिज पत्थर भी हैं, जिसकी डिमांड देश विदेश में है। अगर हम इसके एक्सटीरियर की बात करते हैं तो इसमें दो कलर के यानी कि दो रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और इस पूरे एरिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हूबहू इसी रंग के पत्थर नज़र आएंगे। आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर धौलपुर वाइट का प्रयोग किया गया है और नीचे रेड स्टोन सर मथुरा से आया है। आइए जानते हैं क्या महत्व है इन पत्थरों का, कितने मजबूत हैं ये पत्थर, और साथ ही साथ क्या इसका डायमेंशन है और कैसे इस एक्सटीरियर के लिए यही पत्थर सूटेबल थे। जब ये काम टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इतना स्टोन लाए कहाँ से, क्योंकि करीब 4 लाख स्क्वायर मीटर स्टोन बाहर है। उसमें जो बेस स्टोन है वो करीब 30% है, बाकी 70% पिंक स्टोन है। उसके बाद हमें अंदर 2 लाख स्क्वायर फीट का फ्लोरिंग है लाखा रेड मार्बल का। उसके बाद जो क्लेडिंग थी हमारी बेस स्टोन की वो भी करीब 1.3 लाख स्क्वायर फीट थी। तो ये सब क्वांटिटीज़ को हमने पूरी तरह से इसका पूरा सर्वे करने के बाद एक एक कॉरी में जाके हमने पूरा उसका सृजन किया। इसमें स्पेशल राजस्थान का ग्रेनाइट था, लाखा रेड ग्रेनाइट, और इसकी जो थीम दी गई थी इसके अंदर पूरा रेड थीम पे था, वाइट और रेड के ऊपर। तो धौलपुर का वाइट स्टोन था और लाखा रेड था और धौलपुर से रेड सैंड स्टोन था। पार्लियामेंट में जो ये लाखा ग्रेनाइट और धौलपुर ग्रेनाइट का जो भी जितना भी सारा काम हुआ, जो सीता मार्बल ग्रेनाइट ने किया, उसमें सीता मार्बल ने काम लेके ये एसआरएस को सारा काम दिया कि वो उस काम को मैनेज करे। तो ब्लॉक्स जो भी आने हैं लाखा से, माइन से जो भी कुछ आना है और वहाँ जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो सारा काम एसआरएस ने किया। हमें 21 मई 2021 को ये ऑर्डर मिला और हमने 1 दिसंबर को हमने ये काम स्टार्ट कर दिया था। इन 6 महीनों के अंदर हमने अपने 35 लोगों की टीम बनाई, उसमें ड्राइंग्स बनाई हमने कि पार्लियामेंट के अंदर जो पत्थर लगेंगे वो कटिंग कहाँ से होएगी, इसका प्रोक्योरमेंट कहाँ से करना है, इसकी फिनिशिंग कहाँ से होगी। तो हमने सबसे पहले ये ड्राइंग, सबसे पहले ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने सारी ये ड्राइंग बनाई। फिर हमने अपनी टीम को सेपरेट किया और हमने हमारी एक टीम को हमने लाखा भेजा, जहाँ से ये पत्थर निकलता है, वहाँ पे माइनिंग एरिया होता है। लखा गांव है, उस लखा गांव के ऊपर नाम रखा है लखा रेड। जो काम हमें लग रहा था कि हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, उन्होंने दिन और रात मेहनत करके कि सर ये काम पार्लियामेंट में जा रहा है, यानी कि हमारा घर बन रहा है, और उसके लिए वो दिन और रात मेहनत करके इस पत्थर को तराश रहे थे, उस पत्थर को कटिंग कर रहे थे, उस पत्थर का प्रोसेस कर रहे थे। प्रधानमंत्री का सपना आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत में एक नई इमारत, उसके अंदर हम अपना योगदान दे रहे हैं। हमने उसके लिए अलग अलग लोग जो कि अलग अलग हुनर थे उन जिनके पास में, वहाँ से हमने इतने लोगों की हेल्प ली, वहाँ से हमने इन पत्थरों को प्रोसेस कराया। जैसे हमने कुछ कटिंग हमने जयपुर के अंदर कराई, कुछ बूंदी के अंदर कराई, किशनगढ़ जो कि मार्बल सिटी है, किशनगढ़ के अंदर हमने इसका सारा प्रोसेस किया। इसके बीच में काफ़ी कलात्मक काम थे यहाँ पे काफ़ी, जैसे कि हमें लोटस बनाना था, फ्लावर बनाने थे, और कुछ पैनल्स थे जो कि पूरा डिज़ाइनिंग का काम था, जो कि सिर्फ
CNC से काम हो सकता था, वाटर जेट से काम हो सकता था। तो उसके लिए हमने जयपुर का हमने पूरा सहयोग लिया, किशनगढ़ से हमने उससे पूरा सहयोग लिया और काम को तैयार किया। हमें ये काम सीता मार्बल दिल्ली की कंपनी ने डेलीगेट किया था। उनके पास इस संसद के दोनों लोकसभा और राज्यसभा की बैक वॉल्स के ऊपर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हमारे पास करीब 700 प्लस पीसेस का ऑर्डर था, दोनों का लोकसभा और राज्यसभा का मिला के, जिसे हमने 2 महीने के अंदर पूरा किया था। इसमें इतने लोगों का योगदान रहा, ऑलमोस्ट आप समझिए कि 300 से 400 लोगों का इस पत्थर को घड़ाई करने का, प्रोसेस करने का उसमें योगदान रहा। हमें खुशी थी कि हम एक पार्लियामेंट का काम कर रहे हैं और इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो पत्थर लगाया गया है वो राजस्थान के जैसलमेर से 100 किलोमीटर पहले लाखा एक गांव है, तो एक छोटे से गांव का पत्थर लगाया गया उसके अंदर। कम से कम 30 बंदे यहाँ पे फिलहाल संसद का काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री के थ्रू। जो हरे रंग का पत्थर है लोकसभा के पीछे लगाया है, हमने राज्यसभा के पीछे हमने एक लाल पत्थर लगाया हुआ है। ये सारा पत्थर राजस्थान से लिया गया। एक धौलपुर से जो एक पत्थर आता है वो हमने एक पार्लियामेंट के अंदर दीवारों के ऊपर, कॉरिडोर के अंदर हमने इन पत्थरों को हमने वहाँ पे लगाया। इसको करने का थोड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि हमने इसके लिए पहले बहुत सैम्पलिंग की। पहले हमने, क्योंकि ये जैसे कि इंडिया की मेन द हब ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट की बैक वॉल का काम था, जो कि लोकसभा की बैक वॉल का काम था, तो इसके लिए हमने इसको बहुत माइन्यूट तरीके से हमने बहुत उस तरीके से इसको बनाया है जिससे कभी कोई इसमें परेशानी ना आए। इस बीच में काफ़ी चीज़ें आई, काफ़ी मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे हमें टाइम पे करना है, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे ऊपर से कुछ गिर रहा हो, बट ठीक है, हमारे आदमी पूरे दिन 200 से ज़्यादा आदमी इस काम पे लगे रहे और दिन रात करके इन्होंने मतलब पूरी मेहनत से काम करते गए और नहीं रुके। मतलब मैं भी यही रहता था, हर रात को ये सोच के, मतलब मैं सोचता था कि अगले दिन सुबह क्या होगा, अगले दिन सुबह लेबर कोई कम ना हो जाए, कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए। बट सब लोगों ने मिल के और स्टाफ ने हमारा दिन रात लग के काफ़ी सहयोग मिला, हमें मिनिस्ट्री से सहयोग मिला, हमें पूरा एक मोटिवेशन, हमें CPWD ने हमें पूरा मोटिवेट किया, टाटा ने खुद सपोर्ट किया कि जो चीज़ की दिक्कत आ रही है वो पूरा करेंगे, बस एक हमारे लिए एक ऐसा टास्क है जिसको हमें टाइम पे देना है। जो काम 5 दिन के अंदर नहीं होना था, हमारी टीम ने मिलके वो काम 2 दिन में और 3 दिन के अंदर हम वो ख़त्म कर रहे थे। तो एक जो जज्बा था काम करने का पार्लियामेंट के लिए और एक उत्साह था कि बस कुछ करके दिखाना है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमने वो करके दिखाया। आप ये देखिए कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कितने हुनरमंदों का हाथ था इसके अंदर, और उसमें एक हाथ हमारा भी था। हमारे लिए अब तक का सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये पार्लियामेंट को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस पूरे के पूरे चैलेंज को बहुत ही कम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। राजस्थान के बॉर्डर लखा से लखा रेड, उदयपुर से ग्रीन ग्रेनाइट और मकराना से सफ़ेद मार्बल, किशनगढ़ में प्रोसेस होकर और जयपुर में कटिंग के साथ जब यहाँ पहुँचा तो निर्माण कार्य में प्रयोग हुआ। चलिए आइए आपको छोड़े जाती हूँ इस भवन की इंटीरियर की तस्वीरों के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।